18 साल का है आईपीएल और 14 साल का है वैभव सूर्यवंशी। मतलब क्या खेला है लड़का, एब्सोल्यूट क्लासिक पारी खेली है, अपनी स्ट्राइक रेट वाली रेंज भी दिखाई है। बात तो करूंगा वैभव सूर्यवंशी की ज़रूर, मतलब यार दिल जीता वैभव सूर्यवंशी ने। मुकाबला ज़रूर हारा राजस्थान, लेकिन वैभव यू ब्यूटी। और कल एक्चुअली डबल हेडर था, दिल्ली गुजरात से हार गई और कल राजस्थान ने वो अपना जीता हुआ मैच एक बार फिर से गंवा दिया। लखनऊ जीत गया ये मुकाबला और आज है मतलब एक रिवेंज बैटल है ना आज तो, क्योंकि एक तरफ अगर दोपहर के मुकाबले में है पंजाब और बेंगलुरु, वो रिटर्न है दोबारा से, तो शाम को आपको दिखेंगे मुंबई और चेन्नई। मतलब क्या बैटल है, क्या मुकाबला है ये संडे का ना, एक शानदार शो डाउन है। तो कर लें बात इस आज के मुकाबले की, बात करेंगे कल के दोनों मुकाबले की भी। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी से। तो बात कर लेते हैं कल के मतलब क्लैश की, क्योंकि कल डबल हेडर था और जो पहला मुकाबला था उसकी बात करूंगा, लेकिन जो कल रात वाला मुकाबला था पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स मतलब 2 मुकाबले लगातार हारे हैं और वो भी तब हारे हैं जब ऐसा लगा कि यार जीत ही जाएगा राजस्थान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हार गया राजस्थान। और लखनऊ की जो सुपर जायंट्स है ना, उन्होंने मुकाबला जीत लिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भाई दिल उसने जीता है, क्योंकि उसकी अगर बात करूं 14 साल का लड़का है और सबसे कम उम्र का वो मतलब खिलाड़ी बना है जिसने आईपीएल में किया है डेब्यू, और ड्रीम डेब्यू मतलब एक्चुअली किया है। और अगर आप इससे पहले इनके आखिरी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 के उस टूर्नामेंट में इन्होंने शतक जड़ा था मात्र 58 गेंदों में। तो अपनी प्रतिभा का एक्चुअली एक बार फिर से परिचय दिया इन्होंने कल। मतलब 14 गेंदें 36 रन और पहली बॉल एक्चुअली आईपीएल का खेल रहा है लड़का और विकेट छोड़ दी। और मतलब ये देखिए शॉट, मतलब लॉर्ड ठाकुर को वो ओवर द कवर छक्का लगाना, ये भाई बताता है कि क्या कला है, क्या प्रतिभा है। मतलब उसके बाद आवेश खान को भी एक छक्का लगाया वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मतलब क्या पारी खेली। हमने क्या देखा कि सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही वो बड़े बड़े मैचेस खेलने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये खिलाड़ी भविष्य में भारत का जो हम कहते हैं ना वो प्रतिनिधित्व करता भी नज़र आपको आ सकता है, क्योंकि उस तरीके की मतलब हमने कला देखी है। वो कहते हैं ना कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, और वैभव सूर्यवंशी ने उस तरीके का ही एक्चुअली प्रदर्शन किया है। अब यार 14 गेंदों में 36 बनाए, मतलब एज क्या है 14 साल की, और पारी क्या खेली है एकदम कमाल की। मतलब यंग टैलेंट को मुबारक हो इस पहली पारी की। अर्धशतक मिस कर दिया और जब आउट हुए तो भाई वो आंसू झलके, वो उदास चेहरा दिखा, वो निराशा झलकी चेहरे के ऊपर। यार इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा रंगमंच आईपीएल का, और आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्राउड 25-30 हज़ार का वो आपको वॉच कर रहा है, और आपने जो पारी खेली है वो एब्सोल्यूट ब्रिलियंट है भाई। सैल्यूट है हमारे इस युवा टैलेंट को, मतलब वैभव सूर्यवंशी। वाओ, मतलब यू ब्यूटी, क्या कमाल की आपने पारी खेली है। और राजस्थान पता है वो एकदम ऐसी स्थिति में था जब तक जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि यार आसानी से रफा दफा कर देंगे मुकाबले को, लेकिन क्या होता है वो दोबारा से फंस जाता है मुकाबला। अब एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि अगर आप दिल्ली वाला मुकाबला भी देखोगे और ये वाला मुकाबला भी देखोगे तो आप कहोगे यार शुरुआत तो उस मुकाबले में भी मिली थी, वहाँ पे संजू सैमसन और जायसवाल ने जो शुरुआत दी थी वो कमाल की थी, यहाँ पे भी शुरुआत मिली। लेकिन जब शुरुआत मिली है तो जब कोई सेट बल्लेबाज, अब जायसवाल जो कि सेट बल्लेबाज थे जो कि आखिर तक खेले, तो भाई आपको मैच फिनिश करके फिर आना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आप मतलब आपने अच्छी पारी खेली, अर्धशतक लगा दिया, फिर आप वो थोड़ा धीमे हुए जब विकेट गिरा, उसके बाद आपने एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, फिर आपका जो कार्य है वो ये है कि आप जाके मैच को फिनिश करके आएँ। और ये दोनों मैचों में जायसवाल नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत 2 रनों से मतलब मुकाबला हार गई राजस्थान रॉयल्स। अब पॉइंट्स टेबल जब आप देखते हो तो पॉइंट्स टेबल मैं अब आपके सामने ये शो कर देता हूँ। तो ये देखिए अब स्थिति जो है ना वो 5 से 72 है,
8 मुकाबले यार खेले हैं और 8 मुकाबलों में अगर आप देखोगे तो मात्र 2 मुकाबले जीते हैं और ये जो स्थिति है ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट ऑलमोस्ट ख़त्म है राजस्थान रॉयल्स के लिए और ये अच्छे संकेत तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अभी 8वें पायदान पे आपको नज़र आएगा और लखनऊ सुपर जायंट्स की टॉप 4 में एंट्री हो चुकी है, जो कि 8 में से 5 जीते हैं। अब अगर आप आरआर की कंडीशंस देखते हो तो उनके लिए कंडीशंस क्या है, अब यहाँ से उनके लिए बचे हैं यार 6 मुकाबले, तो 6 मुकाबले यहाँ से बचे हैं, तो 6 में से यार 6 तो जीतने ही पड़ेंगे, तब जाके कुछ मतलब हो सकता है कि आप पहुँचो, लेकिन वो क्या उतना आसान है, क्योंकि 6 में से 6 मुकाबले जीतना। अब मुझे क्या लगता है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उतना अच्छा अब आप देखोगे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जो स्टार्ट दिया, जायसवाल ने जो रन बनाए, तो अगर आप ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा हो आपने कल तो बड़ा कूल माहौल था, लेकिन अब अगर आप इस तरीके से जब आप देखते हो टीम को नीचे लगी हुई है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है टीम के प्रदर्शन के ऊपर भी, तो राजस्थान के लिए मुश्किल है बड़ा। लखनऊ के लिए जो इक्वेशन है वो थोड़ी आसान है, क्योंकि 10 पॉइंट में मतलब उनका मामला जा चुका है और अब आप कहोगे यार 3 से 4 मुकाबले और जीतते हैं फिर आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। तो कल का ये दूसरा मुकाबला था जहाँ पे लखनऊ के सुपर जायंट्स ने मात्र 2 रनों से शिकस्त दे दी जयपुर के इस होम ग्राउंड पे राजस्थान के रॉयल्स को, और लगातार दूसरी हार ये मिली है, और ये जो दूसरी हार है ना, ये जो 2 हार है ये बहुत दिल दुखाएंगी, ये आपको चैन से वो सोने तो बिल्कुल नहीं देंगी। लेकिन जो कल का दोपहर वाला मुकाबला था वो भी बड़ा कमाल का क्लैश था। अब उसकी अगर बात करें तो एक तरफ दिल्ली थी तो दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस, एक तरफ शुभमन गिल तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल। अब हमने क्या देखा कि पहले बैटिंग करी दिल्ली ने, अब दोपहर का मुकाबला आप चाहते हो पहले बैटिंग कर लो और रन ऑन दी बोर्ड आप लगा दो। रन ऑन दी बोर्ड लगाए एक्चुअली दिल्ली ने, और रन ऑन दी बोर्ड मतलब आप जब 200 लगाते हो तो मतलब अच्छा एक स्कोर होता है कि आपने 200 लगाए हैं, और हम कहते हैं दिल्ली की जो गेंदबाजी है वो अच्छी है, मिचेल स्टार्क अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो मुकेश कुमार ने भी वो सादा हुआ ओवर डाला था, मोहित शर्मा। अब 203 लगाए एक्चुअली दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें हमने देखा अभिषेक पुराल ने वो स्टार्ट दिया थोड़ा सा, उसके बाद आप कहोगे केएल राहुल ने एक अच्छी पारी खेली और वहाँ से एक अच्छी शुरुआत मिली थी, क्योंकि करुण नायर ने भी वो अच्छे रन्स बनाए थे। डिस्टेंस स्टप्स आशुतोष शर्मा की फिनिशिंग टचेस की बदौलत 203 पे पहुंचा दिल्ली 8 विकेट के नुकसान पे। अब रन चेज की बारी जब आप देखते हो गुजरात की तरफ से, तो 2, 3, 4 पे इन पे डिपेंड वो आपको लगती है गुजरात की टीम, और ऐसा लगता है कि यार अब लगता है कि टेस्ट होगा इस टीम का, क्योंकि 200 से ऊपर का लक्ष्य का पीछा करेंगे, तो 200 का जब ऊपर का लक्ष्य का जब पीछा करने आए तो हमने क्या देखा, वो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने स्टार्ट दिया। उसके बाद जब आप देखोगे जॉस बटलर मतलब क्या बॉस वाली पारी खेली है, वो स्टार्ट के एक ओवर में वो 5 या 4 चौके जड़े थे, वहाँ से मैच एक तरफा लगने लगा था, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे हो के वो देखिए 20 ओवर तक कहानी पहुँच गई थी। लेकिन जो कल का दोपहर का मुकाबला था और जो कल का रात का मुकाबला था, आपने क्या देखा, राजस्थान रॉयल्स जब चेस कर रहे थे तो उनको भी अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। यहाँ पे जब गुजरात को अच्छी स्टार्ट मिली, जब वो 200 का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने मैच को फिनिश किया, विकेट्स इन हैंड थे, तो आपने कहा कि हम यहाँ से मैच नहीं हार सकते, और वैसा ही किया। वो 1-2 बाउंड्रीज की बात थी, गुजरात ने लगा दी, राजस्थान नहीं लगा पाया, और गुजरात टाइटंस ने दिल्ली को थमा दी इस सीज़न की मात्र दूसरी हार। और गुजरात इस समय यार अच्छा खेल रही है, और हम अक्सर बात करते हैं वो 1-2 टीम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक है। और गुजरात की टीम इस समय अगर आप देखते हो ना, ये पॉइंट्स टैली दोबारा से आपके सामने मैं शो करता हूँ, तो ऑन दी टॉप है गुजरात की टीम, 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, और दिल्ली वो दूसरे स्थान पे है। लेकिन ठीक है यार, ठीक है, हमारा अभी 1-2 मैच आ रहे हैं, लेकिन हमारी टीम वो सेटल नज़र आ रही है, बेटर है। अब सुपर संडे है और आज के क्लैश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज है डबल हेडर। तो चलते हैं ज़रा क्रिकेट के डबल हेडर की तरफ।
ये है क्रिकेट का डबल धमाका। जी हाँ, ये है क्रिकेट का डबल धमाका। ये मतलब दो आपको बड़े क्लैशेस मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं, बड़े क्रैकिंग क्लैश है आज। अब दोपहर का मुकाबला जो है वो है आरसीबी और पंजाब के बीच। मतलब ये सीरीज आप कह सकते हो, पिछला मुकाबला वो बेंगलुरु में था आरसीबी और पीबीकेएस के बीच। ये जो मुकाबला ये है न्यू चंडीगढ़ में, ये पंजाब के होम ग्राउंड पे है और आरसीबी पहुंची है। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, आरसीबी के फैन हो तो आप कहोगे यार अवे में हम वो कमाल का खेल रहे हैं तो पलड़ा भारी आरसीबी का आप कहोगे। लेकिन पंजाबी शेरा यार इस सीज़न इनका अलग है मिशन। तो चलते हैं आज की बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ एक बार फिर से, क्योंकि बिग बैटल ऑफ द डे आपको पता है ये वाली कमाल की होने वाली है बैटल। आइए रुक करते हैं बिग बैटल ऑफ द डे का। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है और आपको पता है मैं यही वाली बैटल आपके सामने रखने वाला था। विराट कोहली वर्सेस अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह ने एक्चुअली आउट किया था विराट कोहली को पिछली बार, लेकिन क्या इस बार हिसाब दिया जाएगा विराट कोहली के द्वारा इस बैटल में? अब पलड़ा किसका भारी है? मैं चाहूँगा विराट या अर्शदीप। मुल्लापुर में मुकाबला है, विकेट आपको सपाट मिलेगी। दोपहर का मुकाबला होगा, अर्शदीप को उतनी स्विंग एक्चुअली नहीं मिलेगी। तो मैं चाहूँगा विराट कोहली के साथ इस बैटल में, और ये बैटल बड़ी ही क्रैकिंग होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं ज़रा कि किसका पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। ज़्यादा वक्त एक्चुअली बचा नहीं है तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ बात। तो मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? ये पलड़ा वैसे आंकड़ों को छोड़ो और ये देखो कि टीम कौन सी बैटर है। पंजाब की टीम ना बैटर है एक्चुअली आरसीबी से। आरसीबी की समय बैटिंग वो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन और ये जो कुछ नाम है इन्होंने रन्स नहीं बनाए हैं। तो इनके ऊपर वो काफ़ी हद तक वो निर्भर है आरसीबी की बैटिंग, विराट कोहली से लेके फिल सॉल्ट तक। तो अब अगर बात करें तो पलड़ा मैं कहूँगा पीबीकेएस का भारी है, क्योंकि घर पे खेल रहे हैं और इस सीज़न कमाल मचा रहे हैं। तो इस मुकाबले में भारी है पलड़ा पीबीकेएस का, तो बाजी मारेगी पीबीकेएस, ऐसा मेरा है मानना। तो अब आज के दूसरे क्लैश की बात कर लेते हैं, जो कि मुंबई और चेन्नई के बीच है, और ये है महा मुकाबला। ये है एक बहुत बड़ा मुकाबला। अब किसका पलड़ा एक्चुअली में आपको भारी लगता है आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के ज़रिए। अब भारी वैसे किसका है पलड़ा, और कौन सी वो बैटल हो सकती है इस मुकाबले में जिसके ऊपर आप रख सकते हो बड़ी तीखी नज़र? आइए जानते हैं। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ये वाली बैटल इट्स रोहित शर्मा वर्सेस खलील अहमद। यार खलील ने चेन्नई में आउट किया था गोल्डन डक पे रोहित शर्मा को, लेकिन रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम में 26 जड़े थे, और हमने देखा था कि रोहित शर्मा ने एक अच्छी पारी की रचना करी थी। तो इस मुकाबले में मैं जाऊंगा रोहित के साथ, क्योंकि इनफॉर्म नज़र आए थे वो फुल टॉस पे ज़रूर आउट हुए थे पैट की गेंद पे, लेकिन इस बैटल में रोहित का है पलड़ा भारी। अब मुकाबला बड़ा यार क्रैकिंग होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन आपको नज़र एक बार फिर से आने वाले हैं। तो मुकाबला जो है ना वो महा मुकाबला है, ये एमआई और सीएसके का मुकाबला है। अब मुंबई के लिए अगर बात करें तो बैटिंग बड़ी हैवी है, लेकिन उस स्तर से अभी हमने देखा नहीं है कि प्रदर्शन किया हो इनकी बैटिंग लाइनअप ने। अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और आप कहोगे दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। तो ये मुकाबला बड़ा ही कमाल का होने वाला है। अब प्रेडिक्शन का टाइम हो चुका है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है, तो चलते हैं ज़रा प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ है एमआई तो दूसरी तरफ है सीएसके। अब एमआई का पलड़ा भारी कहोगे आप सीएसके का? मैं चाहूँगा एमआई के साथ, क्योंकि 2 मुकाबले जीत के आ रहे हैं। चेन्नई ने ज़रूर लखनऊ को हराया हो लखनऊ के मैदान पे, लेकिन वो जीत जो थी ना वो बड़ी ट्रिकी मतलब जीत थी। लेकिन इस मुकाबले में मैं जाऊँगा मुंबई के साथ। तो क्लैश ये 2 बड़े कमाल के होने वाले हैं। तो इन दोनों क्लैशेस की बात हमने करी, और आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब
आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।